हेलो ऑल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? कैसे हो कृति? तो मैं तो परफेक्ट ही रहती हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ यार, बस सॉरी टू द लिसनर्स, मेरी आवाज थोड़ी बैंड बजी हुई है। अंडर द वेदर, यू नो, बिकॉज दिल्ली का वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, ओह, इसीलिए तुम्हारी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही नहीं खराब होने लग गया। लगता है मेरी आवाज को नजर लगी। इतनी अच्छी आवाज है क्या? लोग हंसेंगे सुनकर। नाइस, इतनी बेइज्जती खराब नहीं करानी है। चलो, सो आज हम फिर से आ चुके हैं यस, आपके अपने ही शो में, चैनल पे, शो पे, जिसका नाम है ऋतिकीस पॉडकास्ट, और मेरा नाम है कृति सिंह। ये वो गले की बात है। सॉरी गाइस, प्लीज इग्नोर इट। ओके, सो माय नेम इज कृति सिंह और मेरा नाम क्या है? रिंकी घोष। यस, हम दोनों हैं आपके दोस्त और होस्ट। एक सेकंड को मैं सोचने लगी तुम्हारा नाम क्या। देखा, लोग ऐसे नाम तक भूल जाते हैं। ओके, मैं अपना नाम भूल जाती हूँ सब। इट्स ओके, इट्स ओके। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कोई है। दिस शुड बी स्केरी, नॉट फनी। यार मैंने ट्राई किया। चलो, It's okay. अगर आप समझ चुके हैं, हम फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम बात करेंगे भूतों की। ये तो आज का टॉपिक स्पेसिफिकली हमने बनाया है हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए, जिनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है। ओह यस, बट तुम्हें सबको दिलचस्पी इंटरेस्ट होता है। सॉरी, मैं बीच में वर्ड्स खा रही हूँ कि मेरे गले से आवाज निकल नहीं पा रही है, कोई इसलिए। बात नहीं। तो हाँ, बट ना अनफॉर्चुनेटली से कभी हुआ नहीं है, चाहे मैं अनफॉर्चुनेट बोलूँ या फॉर्चुनेट बोलूँ। बट उससे बेटर भाई मुझे बताओ, क्या आप बिलीव करते हैं इन सब चीजों में? बिल्कुल मैं करती हूँ। जितना बिलीव मेरा है कि भाई उस यूनिवर्स के ऊपर, उस एक शक्ति के ऊपर जो हमें चला रही है, मुझे उतना ही बिलीव इस पे भी है कि भाई इससे ऑपोजिट भी कुछ नेगेटिव यूनिवर्स होती है। बिल्कुल, एक नेगेटिव पावर भी है। हो सकता है, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव हो और हमारे ही बीच में एक नेगेटिव भी बैठी हो। बिल्कुल, पैरेलल यूनिवर्स भी है, एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीवर्स भी शायद एग्जिस्ट करते होंगे। हर चीज एग्जिस्ट करती है। पर वही कि हम जितनी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम सिर्फ उस पे बिलीव कर रहे हैं। जो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं। और उसको शायद हमारी आंखें, बिल्कुल, और उसको शायद हम इंटरेस्ट के साथ सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। तो रिंकी, मेरे साथ तो नहीं हुआ, इसके बाद आप ही शुरू करो। ओहो, अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ। मैं कुछ स्टोरीज लेके आऊँ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल। सो कृति, शुरू करिए। ठीक है, सो हर बार की तरह मैं ही शुरू करती हूँ। आपका एक्सपीरियंस बहुत है ना? बहुत ज्यादा है। वो दोस्त आपका हो गए। बिल्कुल। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था। गाइस, इसका एक दोस्त, मुझे लगता है तुमने ऐसे तो फेमस हो जाओगी, है ना? ये वही लड़की, ध्यान से देखिए इस लड़की जिसके को, पास हर टाइप का दोस्त है। इसका मेरा एक दोस्त हुआ है, जिसका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग फेमस नहीं करते। यस, ठीक है, और तो अभी भी दोस्त है। तो ये बहुत पुरानी बात है, ये होगी मे बी कोविड से पहले की बात है। ये कोविड से बहुत पहले की बात, जब हम कॉलेज टाइम की बात होगी। हाँ, exactly. जितना मुझे याद है, क्योंकि आई रिमेम्बर यू शेयर्ड विद मी एंड मैंने आपको वार्न किया था कि चीजें मत करना। हाँ, तो ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने कॉलेज के शायद सेकेंड या थर्ड ईयर, तो उस टाइम पे भी मेरा एक दोस्त, जो अभी भी है मेरा दोस्त, जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उसकी बहन को कुछ ऊपरी हवाओं का चक्कर हुआ था। बट इस बार एक चीज, बाय द वे गाइस, प्लीज आप बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, बिकॉज हम लोग किसी अलग प्लेस में बैठे हैं। आज हमारी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट ऐसी है कि आज हम सिर्फ आवाजों में ही बैठ के बना सकते थे हमारा पॉडकास्ट। हाँ, तो अब ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक कंसीडर कर लेना, बिल्कुल, जस्ट इन केस अगर आ रही हो तो। हाँ, तो कंटिन्यू विद द स्टोरी। या तो मेरा वो जो दोस्त था, उसकी एक बड़ी बहन थी। अच्छा, बड़ी सिस्टर थी, वो बड़ी बहन थी, जिनके ऊपर ऊपरी हवाओं का चक्कर था। अब वो ऊपरी हवा होती क्या है, बता देते हैं। ऊपरी हवा होती है जैसे कैसे डिफाइन करूं मैं इसको, कि शायद किसी सुपर नेचुरल बीइंग ने, विच इज अ नेगेटिव एनर्जी, उनके माइंड को और उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रखा था। देखो, ऊपरी हवा मतलब काइंड ऑफ ये भी हो सकता है कि माइट भी आपने किसी के थ्रू वो कंज्यूम कर लिया हो। हाँ, मे बी किसी ने टोटके वगैरह, जैसे हम बोलते, टोटका इज नॉट अ बैड टर्म, बट
इट्स अ नेगेटिव कि होता क्या है समटाइम लोग अपने घर की बलाए को टालने हाँ। के लिए किसी अलग चीज पे करते हैं, तो टोटके कर सकते हैं। समटाइम आप देखते हो नींबू मिर्च पड़ा होता है, बहुत हाँ। बच के निकलते हो, करेक्ट करेक्ट। राइट? चौराहे पे से पैर नहीं ना रख- जाना, एग्जैक्टली। हाँ, कहते हैं कि exactly. आपको चौराहे पे पैर नहीं रखना चाहिए, बाल खोल के, तो बहुत सारी चीजें होती है। इवन दो वी आर लिविंग इन अर्बन सिटीज, बट स्टिल ये चीजें हर जगह एग्जिस्ट करती है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी तो हर जगह हो सकती है। एग्जैक्टली। हाँ। तो मेरे हिसाब से ऊपरी हवा मेरे हिसाब से तो यही होती है। तो ऐसा ही क्योंकि उनके साथ भी कुछ हुआ था। बिल्कुल। अब बैक ऑफ द स्टोरी कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। क्योंकि देखो मेरे सामने लिटरली जब तक मैं थी, क्योंकि मैं एक हफ्ता उनके घर पे रुकी थी। रुकी भी क्या थी, ऐसे नहीं थी कि मैं वहाँ पे रात को सो भी रही थी। बेसिकली मैं सुबह जाती थी 10 बजे 11 बजे तक, और मैं शाम को 6-7 बजे तक आ जाती। क्यों जाते थे? क्योंकि मेरा जो दोस्त था, यानी मेरा जो दोस्त है, वो एकदम दिल्ली में काम नहीं कर रहा था। Okay. उसकी जो वर्क लोकेशन थी वो दिल्ली से बाहर थी। अच्छा अच्छा। मुंबई थी या शायद पता नहीं कहाँ थी, जो भी थी, मुझे याद नहीं आ रही अब। तो वो बाहर था, तो उसको आने में वो आने ही वाला था, बट उसको एक हफ्ते का टाइम और चाहिए था। अच्छा, ड्यू टू वर्क। हाँ, अब उसकी मम्मी और पापा दोनों काफी एजेड थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस जो मेरा दोस्त था वो था सबसे छोटा। ओके। उसके बाद बीच वाली बहन जिसके ऊपर यूपी का चक्कर था, उसके बाद एक बहुत उससे भी बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अच्छा। तो वो छोटा था, तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स काफी एजेड थे। मेरे पेरेंट्स तो बहुत एजेड थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब अंकल जी फिर भी बाहर जाते थे, तब भी उस एज में भी काम कर रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट उनका हुआ नहीं था। और आंटी होम मेकर थी, वो होम मेकर थी। वो ऑब्वियसली बीच वाली बहन जिसके ऊपर ऊपरी हवाएं थी, वो तो खैर बेड पे ही थी, मतलब बेड पे क्या, मतलब वो आराम ही करती थी, वो ज्यादा काम नहीं कर पाती। और बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, ठीक है। तो घर में बच्चे बस यही 2 लोग, क्योंकि बाकी सब तो फिर कोई रहा नहीं। अब बड़ी बहन की नई शादी हुई थी, तो वो आ भी नहीं सकती थी ऐसे, ऑल्दो आना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर ठीक है वो नहीं आ सकती थी। लेट इट, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए, बट आई रियली अप्रिशिएट यू द गाइस। एक मैंने बनाया था ना दोस्त, ऐसे ही दोस्त की जरूरत पड़ती है, मतलब इतनी डेंजरस जगह में भी जाना, when you know, because ये क्या होता है ना, ये एनर्जीज आपके साथ भी वापस आ सकती है। Exactly. अब देखो मैंने जब मेरे दोस्त मुझे ये सजेस्ट भी नहीं, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। अब मुझे नहीं पता मैं उस रिक्वेस्ट का कैसे जवाब दूं, क्योंकि मुझे फिर अपने घर में भी बताना था। क्या बता के जाऊं? सच बता दूं? नहीं जाने देंगे ऑब्वियसली। झूठ बोलूं तो क्या झूठ बोलूं, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने अपने फैमिली में बताया, अब मम्मी पापा को बताया कि मेरे दोस्त की बहन की तबीयत काफी खराब है और आंटी काफी बूढ़ी हैं, मतलब वो एजेड हैं, तो मेरे ख्याल से मैं जाके कुछ टाइम के लिए मैं बस वहां पे जाके बस देख लेती हूँ उनको, जब तक आंटी घर का काम संभालेंगे मैं उनके पास बैठ जाऊँ। और अगर इन केस उनको कोई इमरजेंसी वगैरह कहीं कभी लेके जाना पड़ा तो एटलीस्ट उनके साथ कोई होना चाहिए। मतलब आपने पूरी बात नहीं बताई, आपने मैंने पूरी नहीं बताई, और मैंने झूठ भी नहीं बोला, मैंने यही बोला कि तबीयत खराब है, और एक्चुअली मैं तबीयत तो ओके, मतलब नहीं बता सकते, हाँ, वो फैमिली है। देखो मेरे ऑब्वियसली चाहे पेरेंट्स चाहे आपके कितने ही मॉडर्न हो जाएं, या चाहे वो कहीं पे भी आके रहें, no one want their daughter or maybe a son's bad thing to be happen. Exactly. इससे आपकी वही ना एनर्जी घर तक आ सकती है, और उससे आपको नहीं, आपकी फैमिली भी ट्रबल हो सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी भी बड़ी फटी थी जब मेरे दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि इसलिए नहीं कि भाई मुझे कुछ हो, इसलिए जो तुम कह रहे हो कि वो घर पे भी आ सकती है, तो मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट यही आया था कि भाई अगर मैं वहां गई और सच में कहीं, ऑल्दो आई एम वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, मेरी फैमिली बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है माइंडली, मतलब हर किसी का माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो, बट स्टिल पता नहीं ना, कुछ पता नहीं होता ना इन सब चीजों का। वही तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और पता नहीं क्या 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 मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैंने रिंकी से बात की, रिंकी को मैंने बताया कि भाई यार ऐसे ऐसे सीन है, क्या करूं। मैंने बोल तो दिया मैं चली जाऊंगी, घर में मैंने बात भी कर लिया, वो भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप जा सकते हो, बट ये कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि सर्दियों का टाइम था उस टाइम में। तो मैंने फिर रिंकी को बताया, रिंकी ने मुझे बड़ी सारी चीजें बताई, बाल खोल के मत जाना, बाल बांध के जाना, तुम्हारा एक भी बाल वहां गिरना नहीं चाहिए, खाना मत खाना और पानी मत पीना, परफ्यूम मत लगाना, सब कुछ। क्योंकि जितना देखो ऑब्वियसली मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा ये सब, मैंने अपने मॉम डैड से या बड़े बुजुर्गों से ये चीजें सुनी है, बिकॉज जो चीजें आपको बड़ी लुभावनी लगती है ना, वो उनको अट्रैक्ट करती है बैड एनर्जीज को। आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है कि नहीं है, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने कभी नहीं कहा, और आई एम नॉट अ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे कि हमें सारी चीजें पता होगी। मैं एक्टिविस्ट तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने सुना, मैंने उसको बताया क्योंकि देखो फूड वाला, और इसलिए मैंने बोला बिकॉज आई डू नो अ फ्रेंड जिसके फूड के थ्रू चीज होता है, बैड एक्टिविटीज हुई थी, एंड यू नो वेरी वेल हर। हाँ मुझे याद है, वन ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड, राइट। तो तुम ये ऑब्वियसली तो तुम्हें भी पास करेक्ट है ना, तुम्हारे पास भी एक स्टोरी। हाँ मतलब इट्स नॉट माय स्टोरी, हाँ मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, मैंने उसके एक्सपीरियंस की वजह पे तो आपको सजेस्ट किया। एग्जैक्टली। तो रिंकी ने मुझे अच्छी खासी लिस्ट बताई कि क्या नहीं करना है।
अब भाई मेरा फिर दिमाग घूम गया, मैंने कहा ले यार, अगर कहीं सच में अगर ऐसा कुछ हो गया और फिर सच में अगर मेरे साथ कुछ हुआ, चलो छोड़ो मेरा भी, फैमिली के साथ कुछ हुआ तो, बट स्टिल हिम्मत करके मैंने कहा भैया बोल ही दिया है तो ठीक है कर ही देते हैं, देख ही जाएगी, हाँ। देखा जाएगा, भगवान का नाम लिए चले हम चल दी। मैं उसके घर पहले दिन गई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया था। मैं उनके पास बैठी हुई थी, उनकी बहन के पास। कुछ एनकाउंटर किया मतलब कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे रिएक्शन दिए? कुछ भी नहीं। और उनको कैसे पता चला कि इस पे कुछ हवा ववा का चक्कर है? तो चलो ठीक है, मैं गई उससे पहले की स्टोरी जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी वो ये थी कि उनकी ही फैमिली में कोई था जो उनसे शायद बहुत जेलस था। ओके। तो उन्होंने बेसिकली करवाया जो था, टोटका करवाया था, जादू टोना कुछ था, कुछ ब्लैक मैजिक का कुछ सीन था, वो करवाया था उसकी मम्मी पे, बट उसकी वो मम्मी पे ना होके वो उसकी बहन पे हो गया। ठीक है, मैं भी एक स्टोरी में से रिलेट कर सकती हूँ। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसी चीजें हुई है कुछ उनकी फैमिली में भी। ओके, अच्छा, फिर तो जब ये हुआ तो ऑब्वियसली बात है बहन के ऊपर। अब बहन कैसे पता चला कि ये कुछ उनके साथ बुरा हुआ? सो बेसिकली अब जो ये काला जादू जिस फैमिली मेंबर ने किया ऑब्वियसली नहीं पता चलता ऐसे, ठीक है। तो अब उनके अंदर किसी बहुत बूढ़ी औरत की किसी की आत्मा आती थी, ठीक है, सिस्टर के ऊपर। ओके। तो सिस्टर बहुत सारी ऐसी बातें बताती थी फैमिली की। वो जो बूढ़ी औरत थी वो शायद उनकी फैमिली की ही कोई मेंबर थी। वो बहुत ऐसी ऐसी बातें बताती थी जो उन लोगों ने कभी डिस्कस भी नहीं की। हाँ, ठीक है। तो वो जब बातें बताती थी वो बोलती थी कि मैं इस बॉडी को ले जाऊंगी, मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टेंस जो थे मेरे दोस्त ने बताया मुझे, ठीक है, जो उसके कानों तक पहुंचे थे, क्योंकि वो घर पे तो था नहीं, उसकी तो लोकेशन ही अलग थी काम की। तो उसने मुझे बताया कि जैसे खड़े कभी होती है तो वो अचानक से गिर जाती है, रात को सो रही है तो ऐसे कोई पैर पकड़ के खींच लेता है तो उस पे उसके पैरों पे निशान थे, अंगूठे के और उंगलियों के, होती है चीजें। हाँ, गले पे किसी कोई गला दबा रहा हो तो गले पे निशान थे। तो उस चीज को कंट्रोल, ऑब्वियसली देखो वो एकदम से तो गायब नहीं होती है ऐसी चीजें, और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती है। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक बार ऐसा हुआ, खैर ये उसकी मम्मी ने मुझे बताया था जब मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार क्या हुआ कि ये लेटी हुई थी, अचानक से इसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो हम सारे बैठे हुए थे इसको घेर के, तो ये वॉशरूम करने के लिए गई होगी। फिर बड़ी देर तक जब वापस नहीं आई तो हमने देखा कि कहाँ चली गई, तो वो वॉशरूम में थी नहीं, और जो घर की कुंडी थी, जो मेन गेट था, उसकी कुंडी खुली हुई थी और गेट खुला हुआ था, विच मींस वो बाहर निकल गई थी। अब वो बाहर निकली, अब वो रहते थे सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, तो नीचे उतरी होंगी, गली के बाहर गई होंगी। जैसे ही वो बाहर निकले, एक उनका था कोई उनका पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने बताया कि आपकी बेटी को मैंने उस साइड चौराहे पे जाते हुए देखा है, ठीक है। तो वो पड़ोसी को पता चल गया था एग्जैक्टली वो, क्योंकि जिस वे में वो चल रही थी वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होकर लंगड़ा के चल रही थी, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं, बूढ़े लोग जैसे चलते हैं, लेट मी रिमाइंड, ठीक है। तो वो जैसे बूढ़े लोग चलते हैं वो वैसे चल रही थी, ठीक है, बड़े आराम से, धीरे धीरे लंगड़ा के ऐसे। तो इससे पहले कि वो चौराहे पे पहुंचते, इतने में ही उसकी मम्मी और जो उसकी जो उनके पड़ोसी जिन्होंने बताया था, उन्होंने जाके उसे पकड़ लिया, और फिर उसे जब लेके आने लगे तो वो बहुत जोर से छटपटाने लगी कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने, मुझे उबला रहा है, मुझे उबला रही है, ऐसे करके चीजें होती है। हाँ, फिर उसके बाद जाके वो उसे घर लेके गए होंगे, फिर उन्होंने शायद हनुमान चालीसा वाले सा पढ़ी, मंत्र कुछ पढ़े होंगे, फिर उसके बाद जाके थोड़ी शांत हुई और वो सो गई। हनुमान चालीसा से एक्चुअली फर्क पड़ता है। हाँ, ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो ऑब्वियसली मतलब मेरे साथ ऐसे पर्सनली कभी कुछ नहीं हुई, बट देयर आर सम ऑफ फ्रेंड्स जिनके फैमिली में हुआ था, ठीक है, उन्होंने बताया था कि हनुमान चालीसा से एक्चुअली उनको फर्क पड़ा था, बट बाकी जो मतलब भगवान की मूर्ति वगैरह होती है भगवान जी की, उनसे इतना शायद फर्क नहीं पड़ता, वो लोग क्या करते हैं उठा के फेंक देते सब। हाँ, तो यही हुआ था, जब भी वो सोती थी ना तो हमेशा उनके बेड के नीचे या तो एक लोहे वो लोहे की होती है, और उनके सर के पास हमेशा हनुमान जी की एक फोटो होती है, ठीक है। ये मैंने देख लिया था, ये सेटअप सारा मैं देख चुकी थी जो मेरे घर में था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वही सीन वही। हनुमान जी हमारी रक्षा करना, अगर हमारे आसपास को नेगेटिव एनर्जी है तो ये हुआ था। चलो ये सब मतलब ऑब्वियसली ये मेरे दोस्त के मुंह से मैंने सुना था, ठीक है। फिर मैं गई, मुझे सब पता था कि ठीक है वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्टिल आई चोज टू गो, क्योंकि मैं दे चुकी थी उसको प्रॉमिस कि हाँ मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखा, सो स्वीट।
क्या करती मैं, मना नहीं कर सकती थी ना फिर उसके बाद। देखा, ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए जिंदगी में, यही दोस्त की बात कर रहे थे हम लोग, कैसे दोस्त होने चाहिए। Anyway, फिर उसके बाद जब मैं गई फर्स्ट डे, कुछ नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो आराम से मुझसे बात कर रही थी लेटे लेटे, मैं भी उनसे आराम से बात कर रही थी लेटे लेटे, मतलब लेटे क्या, मैं बैठी हुई थी उनके बराबर में बिल्कुल सामने पास। अब इतने में आंटी आई खाना लेके। रिंकी ने मुझे बड़ा साफ साफ बोला था खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। अब वो मेरे पास खाना लेके आई, मैंने उनको मना भी किया कि मुझे नहीं खाना आंटी, मैं खा के आई हूँ, नहीं खाना। अभी दिन के 2 बजे की बात है, मैं सुबह 11 बजे की आई थी। ऑब्वियस सी बात है उनको भी लगेगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, भूख लग रही होगी, तो आउट ऑफ कर्टेसी वो ले आई। अब मैं उनको क्या बोलती कि नहीं मुझे मना किया आपके घर का खाना खाना है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया, लोग अपनी बलाई टालते हैं जनरली। करेक्ट। इसी से मतलब I'm so sorry I'm taking your time। तो मुझे बताया, मेरी फ्रेंड है एक, वो रहती है कहीं पर, उनके घर के आसपास उनकी कजन रहती है, कजन की मैरिज हुई है। तो देखो I'm so sorry बट बंगाली थोड़े से वैसे है, थोड़ा नेगेटिव इमेज बनी हुई है टोट के वोट के की, ठीक है, जो भी रीजन है। आई एम आल्सो बंगाली, तो उनकी एक बंगाली कॉलोनी है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, जैसे लोग जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, दूसरों की प्रेगनेंसी लेने के लिए टोटके वोटके करते हैं। They put the things there। ये तो मैंने भी देखा है, तो शायद तुमने भी देखा हो, चौराहे पे पता नहीं क्या दिया रख के चले जाते हैं और पता नहीं लिटरली इन सब चीजें होता है। हाँ, मम्मी लोग ये भी करते हैं कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उसको खाने के थ्रू हुआ था। अच्छा। तो लोग करते हैं अपने घर की बलाई टालने के लिए आपके खाने मिला देते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम हो जाए, मेरे घर से वो प्रॉब्लम निकल जाए। करेक्ट। तो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि कहीं ये ऐसा कुछ तो नहीं करने के प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है, नेवर नो। तो फिर पता नहीं क्यों मेरे को लगा नहीं यार ऐसा मेरे साथ कोई क्यों नहीं करे, बट ठीक है। अब मैं उनको मना नहीं कर सकती थी, मैं ये भी नहीं बोल सकती थी भाई आपके घर का नहीं खाना मुझे। उन्होंने मुझे दिया, मैंने खा लिया, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऑल्दो मैं बिल्कुल फिट फैट, उन्होंने मुझे जो भी दिया मैं खा लिया। तो मैंने खा लिया, सब कुछ सही था। मैं शाम तक बैठी, मैं आ गई घर पे। दोस्त को मैंने बता दिया कि सब कुछ मेरे हिसाब से तो सही था। अब रात को क्या आपके सामने कभी ऐसी कोई चीजें हुई नहीं है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, एक बार वो शायद सो रही थी और उसकी बहन थी, तो वो अचानक से कांपने लग गई थी, ठीक है, जैसे वो बहुत उठने की कोशिश कर रही है, वो उठ नहीं पा रही है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, तो अब भाई मुझे तो मेरे लिए तो ये पहली चीज थी, मैंने पहली बार ऐसा कुछ होते हुए देखा था। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है या तो ये सपना देख रही है या फिर शायद सर्दी है तो ये कांप रही है, दोनों में से कुछ तो एक हो रहा है। मैंने आंटी को बताया कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, तो आंटी ने फटाफट से फिर वही मंत्र वंत्र कुछ पढ़े, पता नहीं क्या पढ़ा, गंगाजल वगैरह छिड़कते हैं, हाँ, फिर शायद उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तब जाके वो शांत हो गई, फिर वो आराम से सो गई। तो दैट वाज द सेकंड डे जो मैंने देखा था। पर मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ और है, मे बी सीन। कि देखो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं बिलीव करती इन सब चीजों में, मैं आज भी नहीं करती। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि शायद जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद वो मे बी मेरा सपना है। मैं आज भी ये बिलीव करके साइकोलॉजिकली और लॉजिकली भी मैं ये सोच के बैठी हुई, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये सेकंड डे पे था। थर्ड डे पे मैं फिर गई वही सेम टाइम पे, तब आंटी ने मुझे थोड़ा सा बताया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि उनकी ही फैमिली में किसी ने टोटका किया है, ये बेसिकली मुझे आंटी ने बताया था। ओके, मेरे दोस्त की मम्मी ने शायद बता करे किसी बाबा जी को दिखाया। हाँ, सॉरी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बाबा जी को दिखाया होगा। सॉरी फॉर बाबा जी, एक्चुअली थोड़ा सा इंस्टाग्राम का मुझे वही याद आ गया, ये हमारी बाबा जी हो गई हैं। वो नहीं चलता है टकली चुड़ैल। अच्छा, बहुत एंजॉय करती है, तो उसमें आता है ना बाबा जी, तो मुझे वही बाबा जी याद है। आई एम सॉरी, I respect them। हाँ, मतलब वो बहुत सारे लोगों को दिखा बड़े लोगों को दिखाया। हाँ, उन्होंने काफी पंडितों को दिखाया, उन्होंने बहुत बाबाओं को दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने पीर बाबा तक को दिखा लिया। पीर बाबा से चीजें ठीक हो जाती है, मैंने सुना है। जो अब ऑब्वियसली बात है भाई, तुमको ये लगा कि मे बी हो सकता है कि शायद कोई जिन वगैरह है जो इसकी बॉडी को लेकर जिन बहुत खतरनाक चीज है, वो बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल। पर वो नहीं था। दो मेरे साथ कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुए, बट हमें पता है कुछ स्टोरीज है जो मेरे रिलेशन में नोन में लोगों के हुए हैं। वेलकम विद दोस्त स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्होंने काफी लोगों को दिखाया था। एक के पास तो मैं खुद अपने दोस्त के साथ भी गई थी कि भाई चल ठीक है तू अकेले मत जा, मैं चल लेती, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे जाना अकेले, वो भी नहीं, अकेले नहीं जाना चाहिए। आपको पहली बात तो माइंड से बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप खुद भी नहीं किसी को साथ में से लेके जाओ जो आपके साथ ना माइंडली स्ट्रांग बंदा हो। अगर तेरे को कुछ हो कम से कम मैं तेरी फैमिली को इन्फॉर्म तो कर पाऊंगी। दैट्स व्हाट, ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं एक बार तो मैं भी चली गई थी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हां, नाउ बैक टू द स्टोरी ऑफ द ओपरी हवा। तो थर्ड डे पे
मेरे दोस्त की मम्मी आंटी वो मेरे साथ बैठी हुई थी, क्योंकि मैं आराम से बैठी हुई थी रजाई में, मैं बस देख रही थी और जो उनकी बहन थी वो सो रही थी। तो फिर आंटी बताती कि एग्जैक्टली किसने किया, फिर वही अपनी कहानी वगैरह बता रही थी कि हमारी फैमिली के रिलेटिव ने करवाया है, सब जलते हैं, मेरे बच्चों की तरक्की देख के इसलिए करवाया है, और पता नहीं क्या 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 बातें बता रही थी, जो आधी से बात अब याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है यार, पुरानी बात है कॉलेज के टाइम। पर वो रोने लग गए, ऑब्वियसली देखो हो जाता इमोशनल हो जाता है हाँ बच्चों का, क्योंकि पता नहीं उनको जो भी जिन लोगों से भी वो इलाज करवाने की कोशिश कर रही थी, उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या उनको करने के लिए बोला था कि गंगा जल छिड़क के रखो, और एक बार ठंडे पानी से पोछा लगाओ, 2 बार गर्म पानी से पोछा लगाओ, और पता नहीं क्या बहुत ज्यादा चीजें कर रही थी वो। तो उनको देख के मुझे बड़ा इमोशनली मैं भी थोड़ी सी हो गई कि हाँ चलो ठीक है यार, इतना तो कोई डिजर्व नहीं करता ना, बट ठीक है, अगर क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने आंटी को बोला कि देखो अगर आपके बच्चों ने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो उनके साथ भी गलत नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो बस, ठीक है। जब वो मुझे बातें बता रही थी तब मुझे लगने लगा अनईजी, ठीक है। अब अनईजी कैसे, मेरा तब खाना खा चुके थे तुम ना? हाँ, हम खाना वाना सब खा के बैठे हुए थे, तब आंटी मुझे रिलैक्सिंग होके थोड़ी मेरे साथ खुली वो, तब जाके मैंने बताया। तब मेरे को लगने लगा अनईजी, तब मुझे ऐसा लगा कि यार सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सेकेंडली मेरा सर भारी हो रहा है, ठीक है। तब मुझे लगा शायद हो सकता है सर्दी थी, क्योंकि उस टाइम पे भी हो सकता है सर्दी की वजह से हो रहा होगा कि बॉडी में जकड़न है या चेस्ट में थोड़ा सा जकड़न सा है, सर भारी होना, ये नॉर्मल सी चीजें होती है। फिर उसके बाद शाम को जाने का टाइम हुआ, मैं निकल गई। अब मैं मेट्रो में थी, ठीक है। तो मेट्रो में मेरे घर से उसके घर का रास्ता था 1 घंटे का, लेकिन उस 1 घंटे को ट्रैवल करने में मेरी इतनी हालत खराब होने लग गई थी, क्योंकि मैं जैसे ही अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करूं, मैं न्यूज़पेपर लेके जाती थी अपने साथ, मैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करती थी, और तभी मेरे को ऐसा लगता कि नहीं यार बहुत अनईजी लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। पर ठीक है, ऐसा नहीं था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मुझे वैसा लग रहा है कि भाई कोई मेरे को पकड़ने की कोशिश करे, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा था, मुझे बस अनईजी लग रहा था, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं गई बड़े आराम से, घर पहुंची, मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मुझे कैसा अनईजी सा लग रहा है, क्योंकि पहले बार तुमने बताया नहीं था कि रीजंस क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो मैं क्या ही बताती। फिर मैंने खाना वाना खाया, अब सोने का टाइम हुआ, हम सो गए। अब ये सोने के बाद की कहानी, मैं सो रही हूँ, अचानक से अब मेरी आदत है रजाई को मैं कभी पूरा मुंह नहीं ढक के सोती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सांस आता, और उस टाइम पे तो वैसे भी सांस नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अनईजीनेस हो रही थी। तो मैं हमेशा अपने चिन के नीचे अपनी रजाई तक रखती हूँ, चिन तक, और मैं तब ना सोती, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे अच्छे से याद है मैं तब भी ऐसे ही सो रही थी, ठीक है। मम्मी मेरे जस्ट बगल में थी, प्राची जो मेरी बहन है वो कहीं घूमने गई हुई थी, अच्छा। तो घर में से मैं, मम्मी और पापा ही थे, बहुत ही बढ़िया। और मम्मी मेरे साथ ही होती है, ठीक है। हम डबल बेड पे आराम से सो रहे हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं, 12 बजे तक की बात है। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई है जो मुझे दबा रहा है, ओके। बहुत ज्यादा प्रेशर करके, वो भी कहाँ पे? रजाई के अंदर ही, मैं लेटी हुई हूँ, ठीक है, और मैं आधी कॉन्शियस हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ तो है जो प्रेशराइज हो रहा है, तो मेरे ऊपर कोई है जो मुझे दबा रहा है, और मैं आधी नींद में हूँ, और मैं उस आधी नींद में से भी उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आंखें खुल जाए किसी तरीके से, पैरालाइज्ड मे बी। मैं एक करवट पे थी, ठीक है, मेरी पीठ मम्मी की तरफ थी और मैं करवट पे थी। तो मैं झटपटा रही हूँ कि भाई मैं को छोड़ दो, और मैं झटपटा रही हूँ कि मेरी आंखें खुले, बट खुल ही नहीं पा रही। तो मैं उस पोजीशन में, मैं सपने में ही या आंखें बंद में ही मन में करने लगी, मम्मी मम्मी मम्मी। ओ भाई, अबे सडनली मैंने तभी 1 2 3 और मैंने अपनी सडनली आंख खोली, और मैं जोर जोर से सांस ले रही हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरी रजाई जो चिन के नीचे थी वो मेरी नाक के ऊपर है, और भाई वहीं पे मेरी आधी तो वहीं फट गई। फिर उसके बाद मैंने धीरे से अपनी रजाई को नीचे किया, अपने चिन तक वापस लेकर आई, और मैं 5 मिनट तक हिली नहीं। मैं बेड पे वैसी की वैसी लेटी हुई, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि कहीं मेरा सपना था, मेरा वहम था, क्या था, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, पीछे मम्मी है, वो अपने खराटे लिए जा रही है, एकदम के खराटों से भी उस दिन मेरे को डर लगने लग गया। होता है, ऐसे भी होती चीजें होती हैं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने
मतलब मैं पीछे करवट लेके ना मम्मी को देखने तक की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि पता नहीं पीछे क्या दिख जाए मुझे। हाँ, ऐसा कुछ ना हो जाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, रात को हम बिल्कुल कमरे में ना ऑलमोस्ट अंधेरा करके सोते हैं। सिर्फ That's why I don't like these kind of rooms. Dark rooms बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई। और उसमें सिर्फ तभी मेरे रूम में तुमने देखा 0 वॉट की लाइट नहीं होती, ज्यादा होती है। उस टाइम पे भी एक लैंप जल रहा था, वो 0 वॉट वाला लैंप था। उससे भी लेकिन कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं था। वो कुछ नहीं, उसमें चलना ना चलना हाँ, बस एक ही बराबर है वो। अब वो बस इतना लग जाए कि हाँ कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बस वो भी आत्मा की तरह दिखेगी चलते हैं। बिल्कुल, लिटरली वो ऐसे ही था। तो वो 0 वॉट के बल्ब में मैं किसी तरीके से मैं कर पाई अपने आप को मैनेज कि चलो ठीक है, मैं पीछे मुड़ के मम्मी की तरफ देख लूं। मैंने देखा मम्मी आराम से सोई पड़ी है। मैं देखा चलो शुक्र है, तो मम्मी ही है, कोई और नहीं, कोई और नहीं है। मेरे को लगा मम्मी को जगा देती हूँ, फिर मैंने जगा के बताऊँ क्या हुआ क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं बड़ी देर तक मैं लेटी रही, आई गेस 15-20 मिनट में लेटी रही, सिर्फ मैं पंखे को देख रही थी, लेटे लेटे सीधी लेटी। फिर मुझे आने लगे गुस्सा अपने ऊपर, लेकिन भैंस की आंख, यहाँ पे 1:30 बज रहा है, मुझे सुबह जाना भी है फिर दोबारा, और मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं क्या करूं? तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होने लग गई। मैं उठ के बैठ गई और मैंने जो तकिया था, वो जो बेड का सिरहाना होता है, मैं उसमें लगा के मैं आराम से पूरे कमरे को ऐसे ना चुपचाप देख रही हूँ। कोई सेंस नहीं बात होगा। हाँ, कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं सच में मतलब लॉजिकली मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ अभी, और कुछ सेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, एक तो मेरी नींद भी खुल चुकी है, और अब मैं दोबारा सोऊं भी तो मैं कैसे सोऊं। ठीक है, ऑफ कोर्स भाई उस टाइम पे तो यही होगा, अगला अच्छा बंदा तो डर जाता, वो लाइट वाइट ऑन करके बैठ जाता। मैं लाइट भी नहीं ऑन कर रही हूँ, क्यों नहीं करूँ? मम्मी पूछेंगी क्यों लाइट ऑन कर दी, अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट सी होने लग गई थी कि रात को साला 1:30 बजे मेरे को सोने को नहीं मिल रहा है। हाँ, वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस चीज की होती है कि मेरे को सोना नहीं पा रही हूँ। तो कुछ नहीं, मैं बैठी रही, मैं काफी देर तक बैठी रही, और मैं दिमाग में ही चल रही, मैं भैंस का जो भी है ना, अब आओ तुम मेरे सामने। अब बताऊंगी मैं थक चुकी हूँ। नहीं तो मैं अब जाती हूँ, अब तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। और लिटरली मेरे दिमाग में सच में यही चल रहा था। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ है तो नहीं। तो ना उस टाइम पे चल रही थी एक ऐप, क्लब फैक्ट्री। ये उस जमाने की बात है, तो ना नई चली, कोविड से पहले की ऐप, कोविड से पहले की बात है ये सारी। तो वो नई चली थी। ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने बड़े कपड़े, मैंने बड़ी शॉपिंग की यार उससे। मैंने कहा चलो, चाइनीज ऐप और कोरियन ऐप? आई गेस चाइनीज थी। अच्छा था, मुझे तो अच्छी नहीं लगी एनीवेज। हाँ, तो मैंने कहा चलो भाई अपना क्लब फैक्ट्री का वो देख लेते हैं, कार्ट ऐड ऑन करते हैं, कार्ट ऐड ऑन करते विश लिस्ट बनाते हैं अपनी। तो मैंने विश लिस्ट बनाना भी सीखी थी उस टाइम। तो मैं देख रही हूँ, अच्छा ये चाहिए, हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है ये ले लेंगे, ऐसे कर करके ऑब्वियसली मैं ध्यान इधर उधर भी रख रही हूँ अपना, और मैं उसके अंदर भी देखे जा रही हूँ, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बेसिकली। ये 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैंने यही किया है। ठीक है, और मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं बैठी हूँ, नींद मुझे तब भी नहीं आ रही है, मैं कोशिश करी जा रही कि मैं सो जाऊं, मैं शायद थक ही जाऊंगी बैठे बैठे, तो मैं सो जाऊंगी। करेक्ट। ठीक है, नहीं हो रहा, मैं अपनी आंखों को भी थका रही हूँ, मैं फोन में देखे लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो अचानक से 3:30 बजे तक मैं ऐसी कर रही थी, फिर बजे 3:45, फिर बजे 3:50, फिर बजे 50 मिनट, हाँ फिर बजे 3:55। लेट मी रिमाइंड यू, तब तक मैं फोन में ही लगी हुई हूँ, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, 1% मेरी आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था उस टाइम पे। बज गए 3:59, मैं लगी हुई हूँ फोन में, तब भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। फिर बजे 4 बज के जैसे ही 1 मिनट हुआ, भाई मुझे जो नींद के झटके आने लगे ना, मैं बैठी मैं यूं करके मेरा सर गिरे जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त नींद आ रही थी, इतनी जबरदस्त कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए भी नहीं। मैंने फिर भी किसी तरीके से मशक्कत की कि मैं 15 सेकंड भी मैं कि नहीं मुझे नहीं सोना, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हुआ। मैंने फोन पटका साइड में, मैं नीचे अपना सर रखा, मैं सोचने वाली बात ये है कि ये साइकोलॉजिकली था या एक्चुअली कुछ था, मुझे नहीं पता, वो एक क्वेश्चन मार्क टाइप रह गया ना। इनफैक्ट 4 बजे जब मैं लेट ही ना, और मैं सोचा मैं भाड़ में जाए भूत प्रेत, अब अगर कुछ हो भी रहा है तो हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, मैं तो सो रही हूँ। मैं भी देखो दोनों पर्सपेक्टिव हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो, जैसे आंटी जी ने बताई चीजें तुमने मे बी दिमाग में चढ़ी, ठीक है, वो भी हो सकता है। दूसरा ये चीज भी हो सकती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी थी आपके आसपास, वो हावी नहीं, बिकॉज तुमने उस चीज को कंट्रोल किया। बिल्कुल हो सकता है, यू नो माइंडली स्ट्रांग इनफ कि आपने उसको कंट्रोल किया। एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे मैं उठी 12 बजे,
ठीक है। नेक्स्ट डे उठ के मैं सारी चीजों को जो भी हुआ ना रात को, क्योंकि मुझे सब कुछ याद था क्या क्या हुआ, ऐसा नहीं मैं भूल गई। मैं उठी तो मैं क्वेश्चन करने लगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैंने अपने दोस्त को सबसे पहले बताया, जिसकी बहन थी, यार ऐसे ऐसे हुआ। और मैंने उसको ये भी बोला कि देख, अगर कुछ सच भी है ना इसके अंदर तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये शाम को बताया था मैंने उसको, और शाम को भी मैं नहीं उसको ना मैं बताने वाली भी नहीं थी, मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। लेकिन क्यों मैंने उसको बताया उसका भी एक रीजन था, क्योंकि ऑब्वियसली अब आइडियली अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो शायद नेक्स्ट डे इग्नोर कर देता, वो नहीं जाता, ठीक है। शायद मैं कर देती। बिल्कुल। अब मैं क्या ही बोल के करती हूँ कि मैं खुद श्योर नहीं थी कि कल जो भी हुआ सच था भी कि नहीं था, ठीक है। तो मैं आराम से गई वही सेम अपने टाइम पे, थोड़ी लेट हो गई थी, हाँ मैं 1-2 बजे तक पहुंची थी, पर मैं चली गई थी फिर भी। तो फिर उसकी बहन और मैं आराम से बैठे हुए थे धूप के अंदर, ठीक है। फिर उसकी मम्मी ने मुझे बताया, तब उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था उनके घर में, ना मैंने पानी पिया, मैंने बोल दिया था कि मैं लेट आई हूँ तो मैं खा पी कर आई हूँ। हाँ मैंने चाय पी थी, फिर वो भी उन्होंने बना दी थी इसलिए। तो फिर आंटी ने मुझे बताया, कह रही कि यूजुअली तो रात को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर रात को ही उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि उनकी ना नींदें बेचारों की खराब हो जाती थी, कभी वो चीख रही है, कभी तड़प रही है, कभी उनको कोई खींच रहा है, ऐसे करके। तो आंटी मुझे उस दिन बताती, कह रही कल रात को तो हम सब बड़े चैन से सोए क्योंकि इसने हमें सोने दिया, कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ओ भाई, जो मेरा दिमाग खराब हुआ उस टाइम पे, मुझे समझ सा नहीं हुआ कि ये क्या था। साइकोलॉजिकल था, आई थिंक वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे आसपास थी। हाँ, उसने ट्राई किया होगा। एग्जैक्टली। बट यू वर स्ट्रांग इनफ कि उस चीज को अपने में हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल भाई साहब, मुझे उस टाइम पे लगा कि भाई तब मुझे लगता है कि शायद कुछ तो हुआ ही। बड़े बुजुर्ग की एडवाइस हमेशा काम ही बोलते हैं, मतलब कोई ऑफेंड मत होना कि सर वैसी सिचुएशन चल रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये चीजें फैक्ट है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है प्लीज ट्राई करो, अगर कोई हेल्प करने को अपना ऑफर मत करो। हाँ, नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप लोग की एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, मे बी आप पर्पसली नहीं कर रहे हो, बट जो आपके आसपास की एनर्जी है वो उन चीजों को देखती है और वो हावी होते दूसरे की बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ फिर तो ये साइकोलॉजिकल तो नहीं था, ऑफ कोर्स फिर तो कुछ डेफिनेटली हुआ है, बस यू वर स्ट्रांग इनफ कि आपने उसको हैंडल कर लिया। तो वही सेम, मैं अपने 6 बजे तक मैं निकल गई घर, फिर जाके मैंने अपने घर पे पहुंच के फिर मैंने उसको फोन किया। अच्छा, लेट मी रिमाइंड यू, उसके बाद नेक्स्ट डे को मेरे को कोई ऐसी अनईजीनेस कुछ भी नहीं था, ना मेरा सर है, मैं कंट्रोल कर लेता ना उस चीज को, तो वो सब कुछ सही था, बिल्कुल बढ़िया था। तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको सब कुछ बताया क्या क्या हुआ, और मैंने उसे साफ साफ बोला कि देख मैं अब भी ये समझ रही हूँ कि शायद हो सकता है वो मेरा वहम हो। तो उसने मुझे सजेशन दिया कि देख, घर में इस बारे में कभी कभी बात मत करियो, ठीक है, और ना मेरे घर में जाके इस बारे में कभी बात करियो, कि जो हुआ उसको ऐसे ही समझियो कि सपना है, ठीक है। अब वो ये कहने का रीजन भी, मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव है या ऐसा कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, उसके बारे में कभी बात मत करो, उसको इनफैक्ट एक्नॉलेज भी मत करो, ठीक है। रीजन भी, आप जितना उस चीज को एक्नॉलेज करने की कोशिश करोगे वो उतना ही आपके सामने आती रहेगी, तो इसलिए कभी मत करो। तो मैं कभी इस बारे में बात भी नहीं करी। आज ये बताने का सीन सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये हमने वैसे ही, ऑब्वियसली देखो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, तो हमें लगा कि इस पे डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो अपने व्यूअर्स को भी सुना दे, लिसनर्स को भी सुना दिया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, आईवी स्टोरी है क्या, एक छोटा सा और एक किस्सा। भाई राम दीदी। अब इसके बाद क्या हुआ था, फिर वही सेम, एक हफ्ते के लिए मैं गई थी, 4 दिन तो हमारे ऐसे निकल गए, 2 दिन मैं और गई थी, फिर 7वें दिन तो वो आ ही गया था, तो मैं बस एक 7वें दिन और गई थी उससे मिलने, उसको बस हम लोग कुछ देर बैठे, फिर मैं चली गई थी अपने घर। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि उसका कोई मोमडन दोस्त था, ठीक है, वो आया था घर पे, मेरे जो फ्रेंड है उसका बहन से मिलना आया होगा, वो भी उसको बहन की तरह ट्रीट करता था, अच्छा दोस्त था वो काफी, मैं भी उसे जानती थी। वो आया तो जैसे मैंने बोला ना अनईजीनेस, उसको वो अनईजीनेस उसको भी हुई, उसको भी वही सर में थोड़ा सा पेन हुआ, उसका सर भारी हुआ, सांस नहीं आ रही थी। जिस दिन वो आया, वो पहली बार ही आया था, वो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद वो जैसे ही गया ना, घर से निकला, उसने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि भाई देख ऐसे ऐसे मुझे हुआ है, तेरे घर में कुछ तो दिक्कत है, मैं तो नहीं आऊंगा। तो मैंने जब उसने मुझे, मेरे दोस्त ने बताया कि देख ऐसे ऐसे, उसने बोला, मैंने कहा देख सुन, हर समझदार इंसान ना ऑब्वियसली बात है यही कहेगा तेरे को, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को मत बुला, नहीं बुलाना चाहिए, बिल्कुल। जो आ गए सो आ गए, अब जो आना भी चाहते हैं ना उनको बोल दे जब बहन ठीक हो जाएगी तब आके मिलेगा। ये चीजें होती है जो तुमने बताया अनईजीनेस, मतलब भाई ये देखो, मेरे पास ऐसे कोई, मैंने कोई भूत प्रेत तो नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग,
बड़ी अनईजीनेस ना हो जाती है, मेरे साथ भी हो रखी है, नॉट हियर दिल्ली में मुझे इतना कभी नहीं हुआ। जब मैं कलकत्ता जाती हूँ वहाँ मैं थोड़ी सी चीजों में हूँ, जैसे लाइक मेरी मौसी का घर है, वहाँ पे आसपास ना बहुत जंगल वंगल है और वहाँ पे ना कोई चीजें काफी मतलब बेकार सी जगह बोलते हैं कि भूत प्रेत वाली चीजें होती है वहाँ पे, थोड़ी सी घूमते हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक बार मेरे साथ सिचुएशन हुई थी, मैं नानी के घर, सॉरी नानी नहीं, मौसी के घर जा रही थी। तो नॉर्मली मैंने वही बाल खोल रखे थे, परफ्यूम लगा रखा था। तो जैसे मैं घर पहुंची ना, सेम अनईजीनेस, सर मेरा भारी होने लगा और मेरे को समझ कर मैं सो जाऊं बस। अब अंगड़ाई आने लग गई, मतलब अजीब से हो रहा, क्योंकि जनरली चीजें होती है। तो माय मौसी वाज स्मार्ट इनफ, उनको चीज समझ में आ गई। जो मंत्र फूके हुए पानी होता है ना, जनरली वहाँ पे लोगों के घर पे होता है, तो शी हैड हैंड ओवर मी दैट वाटर। आई वाज लाइक क्या है ये, क्योंकि हम लोग शायद इतना बिलीव नहीं करते। एग्जैक्टली। तो मुझे समझाया बेटा ये है वो, मैं तो फट चुकी थी तब तक। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं था। ऑनेस्टली जैसे मैंने दिया ना, विद इन सम टाइम, मे बी विद इन अ फ्यू मिनट्स और समथिंग, आई गॉट बेटर। वाओ। उसने बोला बेटा ये जो बाल जो बन रहे हैं ना, बांध के जाओ यहाँ पे। मैं होगा तब से लेके आज तक की डेट की बात है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, बाल को कभी नहीं जाती। चलो, तो ये चीजें हो जाती है। बिल्कुल। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और ऐसा नहीं कि ये एक लौता एक्सपीरियंस है, इसके अलावा छोटे मोटे किस्से बहुत हुए हैं, उसके बाद ही हुए हैं एक्चुअली में। अब तो खैर कुछ नहीं होता, अब तो कुछ हो भी जाए मैं कहे भाई तू ले जा, चल कर ले जो करना है। ना भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय श्री श्री राम। यस। तो ये था मेरा किस्सा। ऑब्वियसली देखो किस्से तो बहुत है इनकी, क्या तुम सुनाना चाहोगी? आज तो नहीं, लंबा हो गया। Maybe next कभी हम सुनाएंगे। किरण as well, क्योंकि I remember किरण has a story and वो real story, obviously हमारी भी real story है। She has encountered with all this thing very closely because वो उनके घर पे हुई है। We'll bring her, बेटर कि वही सारी चीजें बताए, हम नहीं बता पाएंगे इतना अच्छा। देखो जैसे मैंने बताया, मेरे साथ डायरेक्टली कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें हुई है, मैंने बता दी। इसके अलावा कुछ ऐसी स्टोरीज मेरे पास है जो मेरे आसपास लोगों के साथ हुई है। I'll definitely talk on it, but before that I need to take a permission from them. Of course, मैं उनका नाम तो नहीं लेने वाली, but still, these are their stories. I should take a permission from them. Exactly. देखो मैंने भी स्टोरी सुनाई है परमिशन लेके अपने दोस्त की, वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं था इन सब बातों को करने में, पर मैंने कहा कि हम तेरा नाम नहीं लेंगे। जनरल अवेयरनेस। बिल्कुल। एक तो जनरल अवेयरनेस देखो ये है कि अपना माइंड स्ट्रांग रखो। ये सब चीजें तो आपके आसपास हमेशा रहने वाली है, पर जितना आप स्ट्रांग रहोगे आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते रहो। बिल्कुल। दे कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिनको भी मानते हो। जैसे मैं भगवान को मानती हूँ, कृष्ण जी महादेव जी को लास्ट टाइम बताया था, तो मैं उनको प्रे करती हूँ। मे बी कृति यूनिवर्स मांगती तो यूनिवर्स को प्रे करती है। आप जिसको ही मानते हो, मे बी हो सकता है पेरेंट्स हो, मे बी ऐसे भी कोई सोल हो जो दुनिया में नहीं रही, आप उनको मानते हो। जिनको ही मानते हो, जिनको भी मानते हो दिल से उन्हें याद कर लो, सब सही हो जाएगा। सो इसी के साथ आज का तो हम खत्म करते हैं। खैर आज का बहुत लंबा हो गया, मैंने बहुत रोक दिया, पता नहीं एनीवेज कोई सुनना भी इतना प्रेफर करेगा नहीं, पर मुझे लगता है कि देखो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहिए। बिल्कुल। सो इसके बाद आज का तो हम खत्म करते हैं, और लास्ट के लिए थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों के रिस्पांस में अच्छे मिले। बिल्कुल। आई थिंक कर्मा इज अ बिच, ये काफी ही अच्छा टॉपिक है और बहुत लोगों ने कम विद कर्मा इज अ बिच, द सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन की चीजें होती रहती हैं, बहुत है। हम लोग दोबारा आएंगे इस टॉपिक पे। इनफैक्ट अब ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है ना, इसके ऊपर एक और एपिसोड बनाएंगे, कभी बनाएंगे, रहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड आई थिंक पीपल लाइक दिस टॉपिक। एग्जैक्टली। कहानी सुनना सबको पसंद है। हाँ, जैसे जैसे हमारे, क्योंकि देखो मेरे पास तो मेरे दोस्तों की और मुझसे ही रिलेटेड कहानियां होती हैं, तो मेरे पास अगर कुछ नई कहानी आएंगी मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाएंगे, हम लोग शेयर करेंगे। लास्ट एपिसोड के लिए सॉरी भी, अगर किसी को बुरा लगा हो तो, वर्ड से बुरा लगा हो तो, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे किसी को वो करने नहीं आते, हर्ट वगैरह। देखो अगर हमारे जो एक्सेस होंगे ना, जिनको पता होगा कि उनके बारे में बात हो रही है, उनको बुरा लगा होगा। But that's okay. I think I can manage. Sorry, my lips are sealed right now. It's okay. मैं कुछ नहीं बोल सकती. Anyways, अपने कर्मों को अच्छा रखो. बिल्कुल. And thank you so much for all the blessings. Yes. And we are really sorry अगर कभी आपको बुरा लगा हो तो. Correct. अब इसी के साथ हम जा सकते हैं. Yes, बिल्कुल जा सकते. काफी लेट हो गया है. बिल्कुल. तो अब हम दोबारा आएंगे संडे को with new episode and new topics. So stay tuned with us and keep sharing our podcast with your friends, family, and keep listening us and loving us. Exactly. So we'll see you on Sunday. So bye bye. Take care. Love you all. Mwah!